नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, किस उम्र में मिलेगी बड़ी सफलता? आपके जीवन के बड़े रहस्य क्या हैं? आपके जीवन के वो तमाम बातें जो अभी तक आप नहीं जानते थे, आज हम आपको बताने वाले हैं ज़्यादा विस्तार से। अभी तक हमने जाना कि आप कैसे होते हैं, कब होगा भाग्योदय, लेकिन आज हम बात करेंगे कर्क वालों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके भाग्य में अगर अवरोध है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे तो क्या करें। तो चलिए जानते हैं और ज़्यादा विस्तार से। चूँकि भचक्र में 12 राशि है और जो कर्क राशि है, यानी कि हर 12वां व्यक्ति कर्क राशि का है, लेकिन हर कर्क राशि एक तरह का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का 4 चरण होता है और कुल 9 चरण आते हैं एक राशि में। अब यहाँ पर कर्क वाले, चलिए हम विस्तार से बता दें। पहले आप अपनी कुंडली निकाल के ज़रूर देख लें कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, फिर आप अपने बारे में ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा की मात्र एक राशि है और वो है कर्क राशि। और कर्क राशि के 3 हिस्से होते हैं, यानी कर्क राशि के लोग 3 तरह के होते हैं। कर्क राशि का रहस्य क्या है और कर्क राशि वाले जीवन की जो उनके खास रहस्य हैं उनको तो हम जानेंगे ही, साथ ही इतने भाग्यवान क्यों होते हैं कर्क राशि वाले, इतने ज़्यादा भाग्यवान क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। तो उसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको शुरुआत में ही हम बता दें, अगर आपकी राशि कर्क है तो आप सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल स्टोन जरूर पहने। ओपल पहनिएगा, सफ़ेद ओपल होगा और 12 से 14 रत्ती का। ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। जो आपके मन में बहुत सारे अथाह सागर हैं, उमड़ते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप चाहते हैं कि किसी को अपने दिल की बात कहें, तो इन चीज़ों पर कंट्रोल रख पाएंगे। तो इसलिए आपको मोती या ओपल जरूर पहनना चाहिए। दूसरी बात, कर्क राशि में सबसे ज़्यादा समस्या होती है इमोशन या भावनाओं की। और ज्योतिष में हर ग्रह के पास, राहु और केतु को छोड़कर बाकी जो 7 ग्रह हैं, हर किसी के पास 2 राशियां हैं। लेकिन जो चंद्रमा है, सूर्य के पास सिंह राशि है और चंद्रमा के पास कर्क राशि है। तो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है। और यहाँ पर कहा जाता है ज्योतिष में कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं कर्क वाले, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के 3 हिस्से होते हैं, यानी कर्क वाले 3 तरह के होते हैं और 3 नक्षत्र का इन पर प्रभाव है। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, पुष्य, दूसरा और तीसरा है आश्लेषा नक्षत्र। तो आप उम्मीद है अभी तक अपनी कुंडली निकाल कर आप देख चुके होंगे कि आपका कौन सा नक्षत्र है। हर नक्षत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि तीनों नक्षत्र के कर्क राशि वाले अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। इनके भाग्य को अलग अलग ग्रह कंट्रोल करते हैं। तो उसके पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट granddharmasanmark.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पूरी तरह से आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर आने के बाद दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, उस पर टच करें। आप जो भाषा जानते हैं, किसी भी भारतीय भाषा को आप चूज़ करें और फिर उसमें आनंद उठाएं। तो चलिए अब जानते हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं लेकिन आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, यानी अगर आपकी राशि कर्क है और आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और इस नक्षत्र को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। तो कर्क राशि वैसे तो इमोशनली कमज़ोर है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र वाली जो कर्क राशि है वो मेंटली मजबूत होते हैं। तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा यकीनन हमेशा ही रहेगी। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र है, मुश्किल ये है कि जिस किसी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों को बार बार जीवन में बदलाव करना पड़ता है। तो अगर आपकी राशि कर्क है, नक्षत्र पुनर्वसु है, तो जीवन में धर्म का रास्ता अपनाइए, आध्यात्मिक रहिए, पूजा पाठ जरूर करें
और कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बांस का पौधा लगाना चाहिए। अब हर कोई बांस का पौधा तो लगाएगा नहीं, क्योंकि लगाना भी सही नहीं है, इसलिए आपको नहीं लगाना है, बल्कि जहाँ भी बांस का पौधा है, जब भी मौका मिले एक लोटा जल अर्पित कर दिया करें, या कोई चीज़ में आप जल लेकर जाएं वहाँ पर अर्पित कर दें। आप चाहें तो कहीं साइड में किसी से अगर है घर के, तो वहाँ पर जाके नियमित रूप से आप प्रणाम ही कर लें, या उनको याद करके ही प्रणाम कर लिया करें अगर बहुत दूर है तो इससे क्या होगा ना, जीवन में जो मुश्किलें हैं वो कम होगी, आप तरक्की आसानी से कर पाएंगे। तो अब समझते हैं कि ये पुनर्वसु नक्षत्र क्या है और कैसे होते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले। तो भचक्र की जो यह 27 आकाश मंडल में 27 नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र 7वां है, 7वां नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र का प्रतीक है तीरों का तर्कस, यानी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं के प्रति प्रयास करने की क्षमता। और ज्योतिष कहता है कि बृहस्पति को समृद्धि, शिष्टाचार, सद्भावना, जन कल्याण की भावना रखने वाले ग्रह माने जाते हैं, और बृहस्पति की ये विशेषताएं इस नक्षत्र के माध्यम से दिखती भी है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्ति बहुत मिलनसार, दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखने वाले, और इनका शरीर थोड़ा सा भारी और याददाश्त बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब जीवन में कभी मुसीबत आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता जरूर करती है, और ये लोग काफ़ी धनी भी होते हैं। हालांकि इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन धन के मामलों में राजाओं के तरह होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जितनी भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। और इस नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु जो नक्षत्र है, इन लोगों को समय समय पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहती है। दिल के सरल और बड़े ही नेक स्वभाव के होते हैं, जिस कारण समाज में मान सम्मान आदर मिलते रहता है। ज़्यादातर देखा गया है पढ़ने लिखने में बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं, और अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ बृहस्पति का प्रभाव है, इसीलिए धन के मामलों में बड़े ही कूटनीतिक तरीके से, या ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में ये धनवान भी होते हैं और धन कमाने भी जानते हैं। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति संपन्न तो जरूर होगा, लेकिन अगर हम इनके करियर की बात करें, इनके ताकत की बात करें, तो पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति, यहाँ पर देखिए जो देवगुरु बृहस्पति है ना, धर्मशास्त्र और देवताओं के सलाहकार गुरु हैं, तो इनको ये ज्ञान भी खूब देते हैं। और दूसरी तरफ इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, इस कारण इनके दोस्त भी बहुत होते हैं और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। आपको खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप लोगों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। हालांकि आप ईमानदार हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छा सलाह देते हैं, लेकिन पहले लोगों को विश्लेषण कीजिए, फिर उनके साथ आप घुलिए मिलिए, क्योंकि आप हर किसी पर भरोसा करते हैं। इस कारण दूसरों से धोखा आप कभी कभी खा लेते हैं, पर फिर भी आपका सिक्स्थ सेंस मजबूत होता है, इसलिए इन चीज़ों से बच भी जाते हैं। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो आप एक अच्छे लेखक, पायलट, यात्रा, पत्रकार, या फिर पादरी, आध्यात्मिक व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार हो सकते हैं। कमजोरियां क्या है? कभी कभी उदासीन या आलसी हो जाते हैं। दूसरी तरफ निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपको अपना निर्णय लेना पसंद नहीं है। थोड़े से कभी कभी बेचैन और लापरवाह होते हैं। आसानी से प्रसन्न तो हो सकते हैं, पर हर चीज़ में खामियां भी ढूंढते हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आप अक्सर ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप समर्पित होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है, ऐसा कहा जाता है कि इनके पास आंतरिक शक्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले नक्षत्र के बारे में, पुष्य नक्षत्र। तो अगर आपकी राशि कर्क है, नक्षत्र पुष्य है, तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा?
देखिए, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है, लेकिन इसके बाद भी इस नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है और इस नक्षत्र को देवताओं के लिए भी पूज्य माना गया है। अब शनि का प्रभाव पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए यहाँ पर कर्क राशि वालों को जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी राशि कर्क है, नक्षत्र पुष्य है, तो जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और इस नक्षत्र वाले लोग अक्सर जीवन में एक इमोशनल प्रॉब्लम या फिर भावनात्मक समस्या के ये शिकार होते हैं। इन लोगों को हमेशा एक अच्छे गुरु या एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है जो इन्हें सही समय पर सही तरीके से गाइड करे। अगर आपका नक्षत्र पुष्य है, आपकी राशि कर्क है, तो अब एक छोटा सा काम करें। अपने हाथों से अगर रोड साइड या फिर सार्वजनिक स्थान पर पीपल का वृक्ष लगा पाएँ तो अति उत्तम और नियमित रूप से देखभाल करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, संभव हो तो शाम में शनिवार की शाम दिया जलाएं। जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब हम थोड़ा और विस्तार से जानते हैं आपके नक्षत्र के बारे में। अगर आपका नक्षत्र पुष्य है तो 27 नक्षत्र में जो पुष्य नक्षत्र है, इनका स्थान 8वें स्थान पर है और ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक शुभ फल देता है, क्योंकि पुष्य को नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है और जब यह किसी खास वार के दिन आ जाए तो अपना विशेष महत्व बढ़ा देता है। यानी रविवार, बुधवार, गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र हो तो अत्यधिक शुभ हो जाता है, इस दिन की शुभता को बढ़ा देता है। और ऋग्वेद में तो पुष्य नक्षत्र को मंगल करता, वृद्धि करता और आनंद करता भी कहा गया है। तो नक्षत्र चंद्रमा के संयोग करते हैं तब यह क्रम पूर्ण होता है, लेकिन एक चंद्रमास में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग जब बनता है तो इस शुभ योग का महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम आपको जैसे कि देखिए, पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु हैं, सदैव शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करने वाले, ज्ञान बुद्धि विवेक के दाता हैं और यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में अपने आप में चूँकि बहुत अधिक प्रभावशील और मानव का सहयोगी यह नक्षत्र है, तो ऐसे में ये अमाशय, पसलियाँ, फेफड़ा का विशेष रूप से ये प्रभावित करते हैं। ये शरीर को निरोगी बनाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जब पूर्ण चंद्रमा चित्रा नक्षत्र से संयोग करता है तो उस महीने को हम चैत्र नाम कहते हैं। उसी तरह पूर्ण चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र से संयोग करता है तो वह मास पौष मास बन जाता है। तो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सर्वगुण संपन्न होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। ये दिखने में खूबसूरत, सुंदर, स्वस्थ और सामान्य कद काठी के और उत्तम चरित्र वाले होते हैं। विद्वान, महिलाओं में प्रिय, वाणी में मीठापन, चतुर और ये लोग जनप्रिय, नियमों पर चलने वाले होते हैं। ज़्यादातर चूँकि शनि का नक्षत्र है, स्वामित्व तो इनका प्राप्त है, इसलिए शनि का स्थान है पृथ्वी, जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे से निकलने वाली वस्तु में ये ज़्यादा सफल होते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, धातु या फिर खनन, कुआं, ट्यूबवेल, जलाशय, समुद्र पे पानी पीने का, तो इन चीज़ों में इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। ज्योतिष कहता है कि इस नक्षत्र का स्वामी शनि है, देवता गुरु हैं और दोनों का प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में तरक्की भी खूब करता है। बचपन में जो संघर्ष है वो उम्र के साथ संघर्ष खत्म होता है और फिर ये लोग जवानी में कमाते हैं और बुढ़ापा में खाते हैं। कहने का मतलब इतना कमा लेते हैं कि ये फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। हालांकि धन खर्च करने के पहले सोच विचार करते हैं। जब तक लाभ ना हो, बिना लाभ की परवाह किए ये कोई काम जल्दी नहीं करते। हाँ, ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, न्याय करता है, सत्य का साथ देते हैं। तो कुछ मामलों में पुष्य नक्षत्र बहुत ज़्यादा खूबसूरत फल देता है जीवन में। अब बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की। अगर आपका नक्षत्र आश्लेषा है और आपकी राशि कर्क है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है और इनके देवता सर्प माने जाते हैं। अब इस नक्षत्र में चंद्रमा अनुकूल नहीं माना जाता और यानी आपका नक्षत्र आश्लेषा है और कर्क राशि के हैं तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होगा
और इनको आश्लेषा नक्षत्र को मूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको हम सतैसा कहते हैं। तो इस नक्षत्र के जो कर्क राशि वाले होते हैं उन्हें हर छोटी छोटी बात से प्रॉब्लम होती है, हर छोटी छोटी बात में मानसिक रूप से वो परेशान भी होते हैं। तो इनको अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही डिप्रेशन ना हो जाए, अवसाद में ना आ जाए, इस समस्या का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपका नक्षत्र आश्लेषा है, आप कर्क राशि के हैं, तो नाग केसर का पौधा अपने घर में लगाइए। याद रखिए, नाग केसर का पौधा आपको नर्सरी में मिल जाएगा और उसकी देखभाल कीजिए, नियमित रूप से जल दीजिए। जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति आपको मिल जाएगी। अब हम थोड़े और विस्तार से जानते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र वाले होते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो नक्षत्र है आश्लेषा, ये 27 नक्षत्र में 9वें स्थान पर आता है। और आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, चूँकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और राक्षसगण, महाबैर यानी मूषक, इन पर बुध और चंद्रमा का प्रभाव रहता है। कैसे होते हैं ये लोग? देखिए, वैसे तो इनका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, वाणी बेहद ही मधुर होती है, इनको बातचीत करना अच्छा लगता है। एक विषय पर या किसी भी विषय पर ये घंटों बातें कर सकते हैं। इनकी आंखें छोटी होती है, चेहरा वर्गाकार और चेहरे पर एक तेज होता है, खूबसूरत होते हैं कुल मिलाकर। वैसे ये बुद्धिमान होते हैं और अपनी स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं। अगर हम इनका स्वभाव की बात करें तो ये बहुत ही सफल व्यापारी, चतुर अधिवक्ता, भाषण कला में निपुण होते हैं, बड़े ही ईमानदार होते हैं, लेकिन मौका परस्त भी होते हैं। हालांकि कोई इनसे विश्वासघात नहीं कर सकता आसानी से, लेकिन दूसरी तरफ इनके जो मित्र होते हैं वो इनके पक्के होते हैं, जिनसे इनकी मित्रता होती है। उनके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे तो इस स्थिति में कभी कभी संबंध भी इनके अपने बिगड़ जाते हैं, तो इनको अपने थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इनको क्रोध भी आता है। वैसे मिलनसार होते हैं पर क्रोध आते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये समस्याओं को पहले से ही भांप लेते हैं और आंखें बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करते। इसी कारण ये धोखा थोड़ा कम खाते हैं। हालांकि शब्दों का जादू चलाना इन्हें आता है, लोगों को परखना आता है। ये ज़्यादातर पेट्रोलियम, कीटनाशक, पेट्रोलियम, रसायन, सिगरेट, तंबाकू संबंधी व्यवसाय या फिर योगा शिक्षक, मनोविज्ञान, साहित्य, कला, पर्यटन, पत्रकारिता, नर्सिंग, वस्त्र निर्माण, स्टेशनरी जैसी चीज़ों में इनका जाने का या सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आश्लेषा नक्षत्र का विशेषताएं क्या है? देखिए, आश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत ही चतुर होते हैं, बातें करना जानते हैं और ज्योतिष कहता है कि ये ईमानदार होते हैं, मौका परस्त होते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं और साथ ही ये जो भी काम करें ये सफल होते हैं। धन दौलत से परिपूर्ण होते हैं और इनका जीवन वैभव से भरा होता है, युक्त होता है। जहाँ भी जाते हैं लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ ही देते हैं, सबका मन मोहने वाले होते हैं। वैसे तो कन्या हो या पुरुष हो, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिस घर में आश्लेषा नक्षत्र की महिला जाती है वो घर लक्ष्मी से भर जाता है, धन धान्य से भर जाता है। तो गंडमूल नक्षत्र है, इसकी शांति जरूर कराना चाहिए उम्र के 27 साल के पहले। वैसे तो 27 दिन में ही किए जाते हैं। तो फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में ये जानेंगे हर एक नक्षत्र के बारे में विस्तार से। धन्यवाद।